ओम शांति। 21/2/2025 आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा, निरंतर देही अभिमानी बन के रहो। ये सबसे ऊंची मंजिल है। इसी से हम पास विद ऑनर होंगे और कर्मातीत अवस्था प्राप्त होगी। तो देही अभिमानी बन के रहना है। मैं आत्मा बोल रही हूँ, मैं आत्मा मुख से बोल रही हूँ, मैं आत्मा आँखों से देख रही हूँ, मैं आत्मा कानों से सुन रही हूँ। तो इसी अवस्था में रहना है। मैं आत्मा त्रिकुटी के मध्य में विराजमान और मेरा बाबा। और अपने को आत्मा समझेंगे, देही अभिमानी में रहेंगे तो क्या रहेगा? बाबा याद रहेगा। देखना है मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। सारे कर्म में शरीर से मैं आत्मा करवाती हूँ। मैं आत्मा सुन रही हूँ कानों से। मैं आत्मा त्रिकुटी के मध्य में विराजमान, निरंतर देही अभिमानी। बाबा कहते हैं ये तुम्हारा यादगार भी है, दिलवाड़ा मंदिर इसी का यादगार है। चैतन्य में तुम हो और जड़ यादगार, एक्यूरेट माउंट आबू में है दोनों। वंडर है, एक ही जगह पर है दोनों। बाबा कहते हैं वंडर है। देलवाड़ा मंदिर जड़ है और चैतन्य मधुबन माउंट आबू। तो बाबा कहते हैं एक्यूरेट यादगार है। तो निरंतर देही अभिमानी बन के रहना है, बाबा की याद में रहना है। बाबा हमें देही अभिमानी बना रहे हैं। बाबा कहते हैं इसकी मैं अभी बना रहा हूँ, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। ये दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो शिवरात्रि भी बनाते हैं यादगार, लेकिन उनको पता नहीं है कि कब आए, क्या किया। तो अभी बाबा हमें देही अभिमानी बना रहे हैं। मैं आत्मा सुन रही हूँ, मैं आत्मा देख रही हूँ। देखना है, महसूस करना है कि मैं आत्मा कर रही हूँ। मैं मास्टर ब्रह्मा हूँ, मैं मास्टर आदि देव हूँ, मैं मास्टर आदि देवी हूँ। उनको इतने बुझाएं क्यों दिखाई? क्योंकि हम ब्रह्मा बाबा की बुझाएं हैं, आदि देवी की बुझाएं हैं। हम बाबा कहते तुम ब्राह्मणी क्या हो? आदि देवी हो, आदि देव आदि देवी हो, रास्ता बताने वाले, सबको रास्ता बताते हो। और तुमसे ही सब कुछ मांगते हैं, तुम सब मनोकामनाएं पूरी कर देते। क्यों? क्योंकि हम उन्हें रास्ता बताते हैं। कहाँ का? शांति धाम का और सुख धाम का। वहाँ का रास्ता मिलते ही क्या हो जाता है? सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो हम इतने सारे बच्चे हैं, इसलिए आदि देव आदि देवी को बहुत सारी भुजाएं दिखाई। 1000 भुजाएं दिखाते हैं ब्रह्मा को। इस चित्र में तो कम है, लेकिन कितनी दिखाते हैं? 1000 भुजाएं, 1000 भुजाएं। मैं मास्टर आदि देव हूँ, मैं मास्टर आदि देवी हूँ। बाबा आए हुए हैं, देही अभिमानी बना रहे हैं। मैं आत्मा कर रही हूँ। इस पुरुषार्थ का हमारा यादगार भी है दिलवाड़ा मंदिर। जड़ यादगार है। तो बाबा को याद रखना और वर्षे को याद रखना। उस जड़ में भी क्या दिखाया है? जड़ यादगार में भी ऊपर वर्षा दिखाया है। हम देही अभिमानी बन के बैठे हैं और ऊपर वर्षा है। मैं आत्मा बिंदी
बाबा बिंदी। देह में रहते उस स्थिति में रहना, आत्मिक स्थिति में, देह अभिमानी स्थिति। कर्म करते, बोलते, सुनते। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। याद रखना है बाबा और वर्षा, बाप और वर्षा। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। वर्षा, अपने को लक्ष्मी नारायण स्वरूप में देखना है। श्री बाबा है ज्ञान का सागर। श्री कृष्ण तो क्या रचना है बाबा की। ज्ञान का सागर शिव बाबा है। बाबा हमें भूतों से निकालते हैं और माया फंसाती है। तो देही अभिमानी बन के रहना है। मैं आत्मा, मेरा बाबा। मैं आत्मा बोल रही हूँ, सुन रही हूँ। इसी में मेहनत है। कर्मातीत स्थिति, जितना देही अभिमानी में रहेंगे उतना कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करेंगे। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। वर्षा याद करना है। ये क्या अविनाशी कमाई है हमारी 21 जन्मों के लिए। तो इसकी मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की। मैं आत्मा बोल रही हूँ, मैं आत्मा देख रही हूँ। बाबा कहते बैरिस्टर की भी पढ़ाई में कमाई है, उसको भी अल्पकाल का सुख है। और ये भी कमाई है 21 जन्मों की, और इसमें सदा सुखी रहोगे। मैं आत्मा बोल रही हूँ इस मुख द्वारा। मैं आत्मा देख रही हूँ आंखों द्वारा। मेरा बाबा, मैं परम धाम में थी बाबा के साथ। देखना है अपने को। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। उस साइलेंस को महसूस करना है परम धाम की। अशरीरीपन का भी अभ्यास करना है बार बार। मैं आत्मा परम धाम में अशरीरी थी, यहाँ आकर मैंने ये शरीर लिया। मैं आत्मा त्रिकुटी के मध्य में विराजमान। ये बना बनाया ड्रामा है 5000 का। मैं यहाँ पर पार्ट बजाती हूँ, शरीर लेती हूँ। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। आत्मा याद रहे, सबकी आत्मा देखना है। बाबा भी आत्मा। देही अभिमानी स्थिति। शरीरों को याद नहीं करना है। शरीर क्या है? भूत। तो भूतों को याद नहीं करना है। आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। भूतों को याद करेंगे तो फंस जाएंगे भूतों में। भूत हमें फंसा लेंगे। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। आज का वरदान। कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आह्वान करने वाले महावीर विजयी भव। मैं आत्मा कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। ये स्मृति रहे कि मैं ही कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। और माया को चैलेंज करते हैं। जब बाबा के बच्चे बन गए हम, मैं आत्मा, इसकी संतान परम पिता परमात्मा के इस आत्मिक भान में रहते हैं, तो क्या करते हैं हम? माया को चैलेंज करते हैं, आह्वान करते हैं। आह्वान करने वाले महावीर विजयी भव। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। आज का स्लोगन। समय की सूचना है, समान बनो, संपन्न बनो। समान और संपन्न बाप समान। बाबा निराकारी, तो मैं आत्मा निराकार।
बाबा फरिश्ता ब्रह्मा बाबा तो फरिश्ता, तो समान इसी में रहना है, कभी फरिश्ता कभी निराकार, कभी फरिश्ता कभी निराकार। बाबा याद हो, वर्षा याद हो, कर्म करते दही अभिमानी स्थिति। तो ज्ञान गुण शक्तियों से हमें संपन्न बनना है। ये क्या है? समय की सूचना है, अब समय कौन सा चल रहा है, तो जल्दी से जल्दी अपने को संपन्न बनाना है। मैं संपन्न आत्मा हूँ, मैं ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न आत्मा हूँ। और बाबा ने मैं संपन्न हूँ सिद्धि पाने की विधि, किसी भी कार्य में माया पर कोई भी सिद्धि हमें पानी है, उसकी विधि बताई आप बाबा ने हमें कि सिद्धि स्वरूप बनो, अर्थात एकांतवासी, मतलब एक के अंत में खो जाना। मैं आत्मा बिंदी बाबा हूँ, और एकाग्रता यहीं रहे हमारी, इधर उधर ध्यान ना जाए, इसी पे रहे, एकाग्र रहे हम। मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी, ये क्या है? सिद्धि स्वरूप है हमारा। तो कोई भी काम हमारा सिद्ध हो जाएगा अगर इसी स्वरूप में रहेंगे। मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।